नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जानकी ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, जो ब्लाउज ले जाते हैं तो उसमें से जो अस्तर बचता है, तो मेरे पास ये अस्तर बचा हुआ था। तो अस्तर नया होता है, इसमें कोई भी पुराना नहीं है कपड़ा। तो इस तरह से मैंने देखिए छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए हैं और मैं बनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी ड्रेस। तो मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने शुरुआत कर दिया। तो अब देखते हैं कैसी ड्रेस बनेगी ये। अब देखिए इस तरह से मैंने एक ड्रेस को रख के गोल गोल करके काट लिया है। इसी साइज की मुझे बनानी है। तो इसी तरह से मैंने एक अस्तर काट लिया है। इसी के बाद में इसको हम इस तरह से मोड़ के रखेंगे दूसरे अस्तर पर। तो दूसरा भी हमने थोड़ा सा छोटा काटा है, एक और काटना है तो इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। इस तरह से देखिए, तो ऐसे करके मैंने यहाँ 3 काट लिए हैं गोल करके। अब देखिए इसको फिर से मैंने खोल दिया है, तो एक छोटा एक बड़ा, इसी तरह से करके मैंने 3 पीस तैयार किया है। कहीं भी थोड़ा बहुत अगर छोटा बड़ा है तो हम उसको सेट कर सकते हैं इस तरह से कैंची से। तो अभी देखिए इस तरह से फिर मैंने इसको मोड़ा है और मोड़ने के बाद ऐसे करके मैं एक फूल काटूंगी। फ्लावर बनाना है मुझे। तो कैंची की सहायता से मैंने इस तरह से अंगूठा रख के गोल गोल करके इस तरह से काट दिया है। अब देखिए थोड़ा सा जो बीच में रह जाता है तो उसको हम खोलने के बाद भी सेट करते हैं। तो इस तरह से हमने एक फूल काट कर तैयार कर लिया है और इसके बाद ये दूसरा भी इसी तरह से काटना है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल आ चुके हैं, इनकी ड्रेस तैयार हो रही है। और मेरे लड्डू गोपाल जो है ना छोटे से हैं, तो उसी के हिसाब से ही मुझे, यानी इनके साइज के हिसाब से मुझे बनानी है। और ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है गर्मी में पहनाने के लिए। यानी अस्तर से बना रहे हैं तो भारी नहीं रहेगी, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो होता है ना कि हम कुछ ऐसे कपड़े बनाएं, और जैसे कि हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं कि देखने में अच्छा लगे और उसमें कुछ वर्क भी हो। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि ये अस्तर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और जल्दी से नहीं ख़राब होता है। थोड़ा बहुत तो कपड़ा कॉटन का ये मजबूत रहता है। तो मैंने इस तरह से सोच लिया कि मैं इसको इसी तरह से बनाऊंगी। अब देखिए 3 जो मैंने तैयार किए थे पूरा गोल गोल करके, उसको मैं इस तरह से पत्तियों के जैसे काट लूँगी। बहुत ज़्यादा तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ कुछ अलग तरीके की ड्रेस बनाने की। मुझे अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी सुंदर से फूल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब देखिए ये फूल की जो कलियाँ हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें का धागा निकलता रहेगा। तो हमने यहाँ एक मोमबत्ती जला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कपड़े को दिखाएंगे और अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगा, जिससे कि एक भी धागा बाहर नहीं निकलेगा। खोलकर भी करना है जिससे कि अंदर और बाहर अच्छे तरीके से सेटिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ घुमा घुमा कर पूरी कलियों को अच्छे तरीके से कर दिया है, ऐसे करके। तो बहुत ही संभाल के करना होता है, अगर ज़रा भी हम चूक गए तो तुरंत ही कपड़ा जलने लगता है। तो इसलिए बहुत ही संभाल के करना पड़ता है। और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और जो है ना कली भी बराबर से दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह से करके हमने जितने 3 बनाए थे, तीनों को मैं इसी तरह से सारी कलियों को सेट कर दूंगी। अब क्या करना है, इस तरह से मैंने कैंची लेकर बीच से
कटिंग कर दिया है, क्योंकि पहनाने के लिए तो इसी तरह से काटेंगे तभी तो पहनाते बनेगा ये ड्रेस। और ऐसे थोड़ी ना, तो ये हम जो है इस तरह से करके नाप ले रहे हैं बड़ा वाला बीच से। छोटे थे जो उनमें तो अंदाज़ा मिल गया, लेकिन बड़े वाले में नापना पड़ा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा बीच का साइड कट किया है, बस जितना लड्डू गोपाल की कमर है उसी हिसाब से मैंने कटिंग किया है। तीनों को एक साइज में काटा है, ये देखिए। अब देखिए पूरा एक के ऊपर रखने पर थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही रहा है, तो इसको मैं कैंची से सेट कर दूंगी। थोड़ा बहुत है कम ज़्यादा तो उसको सेट कर दूंगी। अब इसमें से मैंने एक पट्टी निकाल ली है, जैसे पट्टी हम लगाते हैं ब्लाउज में उसी तरह से मैंने निकाला है पाइपिंग के लिए। तो पाइपिंग लगाने से पहले मैंने दोनों किनारों को इस तरह से थोड़ा सा सेट कर दिया है, ताकि किनारे साइड से भी धागा ना निकले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ग्लू गन भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ सुई धागा इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ग्लू गन नहीं होती है, तो सुई धागे से बना सकते हैं। अगर मशीन चलाना चाहते हैं तो भी अच्छा रहेगा, मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यहाँ बैठे हैं तो बैठे बैठे ही हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी लगा दिया है पाइपिंग की, और इसके अंदर हमें डोरी डालना है। इस तरह से करके हम ऊपर के साइड में इसको सिलाई लगाएंगे, ऐसे करके। तो देखिए हमने डोरी इसी कपड़े से ही निकाल लिया है, जो साइड का कपड़ा होता है तो वो कभी नहीं उधरता, तो उसको हमने पतला सा काट के इस तरह से बना दिया है। अब इसी के अंदर डाल के हम धीरे धीरे करके इसको पूरा सिल दिए हैं, इस तरह से करके देखिए। और डोरी दोनों तरफ अच्छे से खिसक रही है। इसके बाद दोस्तों अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा दिया है, इसके ऊपर मैं कुछ स्टोन से सजा दूंगी इस तरह से करके। ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं बनानी है, देखने में अच्छी लगे और पहनने में भी हल्की रहे। तो ये फूल वाली ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से करके मैंने सारे स्टोन लगा दिए हैं, और ये सूखने के बाद में देखिएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा पगड़ी भी तैयार कर ले रही हूँ। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ इतना बुकरम लिया है और अंगूठे से नाप लिया है। इस तरह से हमने नाप लिया है, इतना ही हमें रखना है। तो इस तरह से करके मैं बुकरम को ऐसे करके अंदर के साइड लगाऊंगी। इससे पहले क्या करना है, जो थोड़ा सा कपड़ा लेना है हमें, और इसके ऊपर मैं ग्लू लगा दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से करके रख देना है, और ऊपर से दोनों साइड कपड़ा इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए। तो आगे पगड़ी मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बस ड्रेस बना के दिखा दिया है, बाकी कंप्लीट हो जाएगी ये पूरी ड्रेस तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने अंदर का ये कपड़ा बनाया है लंगोटी, इसको भी मैं तुरंत ही बना ली थी, तो ये भी मैंने नहीं दिखाया है। और बनाना बहुत ही आसान है। तो अब देखिए इस तरह से हम अपने लल्ला को ड्रेस पहना देंगे, और इतनी ज़्यादा हल्की है क्या बताएं। ये ना बहुत ही सुंदर लग रही थी, पीले रंग के कपड़े से बनी हुई ये सुंदर सी ड्रेस। अगर आपको पसंद आ रही है ये ड्रेस तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितना मेरे से हो सका मैंने इनकी पगड़ी में खूब मेहनत करके बढ़िया से सजा दिया है, और मेरे लल्ला भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।